हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल भारत न्यूज। हम हैं इंजीनियर राजू बाबा, समाज सेवी मित्रों। आज हम कचनरवा के पावन पवित्र धरती पर इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं और कचनरवा के पावन पवित्र धरती पर इस वक्त जो है भारतीय बहुजन समाज पार्टी के इस वक्त जो है जोन प्रभारी इस वक्त हमारे सामने मौजूद है और भारतीय बहुजन समाज पार्टी के जो है यहाँ पे सारे कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। आज हम जोन प्रभारी से बात करेंगे विकलेश भारती जी से और पूछना चाहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी को जिताने के लिए क्या रणनीति बनाया इन्होंने और किस प्रकार डोर टू डोर कैंपेन करके घर घर जाकर के लोगों को जिताने का कार्य कर रहे हैं। मैं इनके से मुख से जानना चाहता हूं। जी सर, बताएं विकलेश जी, आप बोलिए। उत्तर प्रदेश में जिस तरह की चुनाव और माननीय बहन जी के नेतृत्व में जो लहर चल रही है, बहुजन समाज पार्टी में 403 विधानसभा के जो यूपी की असेंबली सीट है, प्री असेंबली का, उसमें बहन जी ने किसी पार्टी से अलायंस नहीं किया है, बल्कि पूरे सर्वजन समाज से अलायंस किया है, पूरे जमात से अलायंस किया है। और बहुजन समाज पार्टी किसी कौम मजहब की बात नहीं करती, जमात और इंसानियत की बात करती, सबके हक हकूक और मान सम्मान की बात करती है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो प्री असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं और जिस तरह की पूरे यूपी इस सूबे का आवाम की जो मूवमेंट से बहन जी का कुशल नेतृत्व और सर्वांगीण चहुमुखी विकास हुआ है, सर समाज की भागीदारी मिला है, बड़े पैमाने पर रोजी रोटी, मकान, कपड़ा और शिक्षा तमाम विभिन्न तरह योजनाओं के तहत लाभान्वित किए हैं। आज दूसरे राज्यों में इस सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पैमाने पर दूसरे गैर सूबे में लोग जो है पलायन किए हुए हैं। हमारे भोले भाले लोग, जंगल झाड़ी से मेहनत मशक्कत करने वाले लोग, और आज जिस तरह जोश खरोश से उत्तर प्रदेश में जब माननीय बहन जी का चाहे 3 जून 1995 की सरकार है, ये 4.5 में, चाहे 97 में 6 महीने की सरकार हो, चाहे 2000 में 15 महीने की सरकार हो, चाहे 2007 की फ्री असेंबली इलेक्शन हुआ और सैल्यूट मेजॉरिटी मिली, बहन जी ने तमाम को मान सम्मान हक हुकूक दिया है और जान माल की सुरक्षा का हर को मजहब लोगों को उन्होंने दिया है। सर, बहुजन समाज पार्टी जो है 401 विधानसभा का प्रत्याशी है अविनाश शुक्ला, तो क्या लगता है कि इस वक्त यहाँ ये 401 विधानसभा से आप लोग को क्या लगता है कि अविनाश शुक्ला निकल रहे हैं यहाँ से चुनाव जीत? बहुजन समाज पार्टी से नहीं है, सर समाज के और इस रावतगंज विधानसभा के मतदाता लोकतांत्रिक प्रणाली के सबसे बड़े जज ने जिस तरह से लहर और जिस तरह से मान सम्मान और जिस तरह से इनका स्नेह आशीर्वाद रहा है, वो किसी पार्टी से कोई लड़ाई नहीं रह गया है। सर जो विकलेश जी, एक बात हम पूछना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी के लोग जो है कह रहे हैं कि सरकार बनेगी तो हम बिजली फ्री देंगे, मुफ्त में पानी देंगे और शिक्षा देंगे, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? अगर आपकी सरकार बनती है राज्य में तो आप यहाँ से क्या कहना चाहेंगे? पार्टी घोषणा नहीं करती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लॉ मानती है, कॉन्स्टिट्यूशन को मानती है। और जब ये कथनी और करने में बहुजन समाज पार्टी के जो सुप्रीमो है, जो नेतृत्व कर रहे हैं परम आदरणीय माननीय बहन जी, वो मैनिफेस्टो में आस्था नहीं रख ली, वो कॉन्स्टिट्यूशन में रखती है और बड़े पैमाने पर सर्वांगीण विकास करती है। कोई जान माल किसी का जुल्म जास्ती अत्याचार होता है न, इस सूबे में कभी भी दंगा फसाद होते हैं, सभी लोग महफूज रहते हैं। विकलेश जी भैया बस एक मिनट विकलेश जी, हम ये पूछना चाहेंगे अगर आपकी जो है 401 विधानसभा से अगर अविनाश शुक्ला जी निकलते हैं बहुजन समाज पार्टी से, तो अगर कचनरवा क्षेत्र की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे और कौन की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे, उनको लिए क्या अच्छा संदेश देना चाहेंगे आप? सभा 401 से माननीय अविनाश शुक्ला जी जीतते हैं तो माननीय बहन जी में सरकार निश्चित तौर पर बनती है और बनती है निश्चित और सर समाज का, बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ सर्वजन समाज का सर्वांगीण चहुमुखी विकास होगा। शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान,
तमाम तरह की जो विभिन्न योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी महत्वाकांक्षी योजनाएं, निश्चित तौर पर हमारे माननीय जो आवाम के बातों पर जी तो बहुत सारे यहाँ पे कार्यकर्ता हैं और बहुत जोश और उमंग दिख रही है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में। तो आज इस वक्त हमारे सामने यहाँ पे अनिल जी हैं, तो मैं पूछना चाहूंगा जी, अनिल जी क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी की सीट यहाँ से निकल रही है? बहुत जोरों से निकल रही है। बहुजन समाज पार्टी के सामने किसी भी पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं है। ये एकदम आंधी आया हुआ है करके, पूर्व कार्यों को देख करके, उनके शासन को देख करके, सारी बातों को सुनकर समझ करके जनता आवाम एकदम उतर चुका है कि बहुजन समाज पार्टी के 7 तारीख के दिन वोट दबा करके बहुजन समाज पार्टी के भांज के हाथों को सलैया डी के जो है पूर्व प्रधान इस समय है और मैं इनसे भी बात करना चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि इस वक्त बहुजन समाज पार्टी के यहाँ से सीट निकल रही है? जी यहाँ सीट निकल रही है। अविनाश शुक्ला जी यहाँ से विधायक हमारे निकल रहे हैं। आप यहाँ पे विकलेश जी से बहुजन समाज पार्टी जौन प्रभारी है और इस वक्त जो है बहुत समय यहाँ पे तमाम उमंग के साथ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे दिख रही हैं। आप बने रहिएगा इसी तरीके से, आपको आगे की न्यूज मिलते रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल भारत न्यूज। हम हैं इंजीनियर राजू बाबा समाज सेवी। मित्रों, आज हम कचनरवा के पावन पवित्र धरती पर इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं और कचनरवा के पावन पवित्र धरती पर इस वक्त जो है भारतीय बहुजन समाज पार्टी के इस वक्त जो है जोन प्रभारी इस वक्त हमारे सामने मौजूद है और भारतीय बहुजन समाज पार्टी के जो है यहाँ पे सारे कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। आज हम जोन प्रभारी से बात करेंगे विकलेश भारती जी से और पूछना चाहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी को जिताने के लिए क्या रणनीति बनाया इन्होंने और किस प्रकार डोर टू डोर कैंपेन करके घर घर जाकर के लोगों को जिताने का कार्य कर रहे हैं। मैं इनके से मुख से जानना चाहता हूं। जी सर, बताएं विकलेश जी, आप बोलिए। उत्तर प्रदेश में जिस तरह की चुनाव और माननीय बहन जी के नेतृत्व में जो लहर चल रही है, बहुजन समाज पार्टी में 403 विधानसभा के जो यूपी की असेंबली सीट है, प्री असेंबली का, उसमें बहन जी ने किसी पार्टी से अलायंस नहीं किया है, बल्कि पूरे सर्वजन समाज से अलायंस किया है, पूरे जमात से अलायंस किया है। और बहुजन समाज पार्टी किसी कौम मजहब की बात नहीं करती, जमात और इंसानियत की बात करती, सबके हक हकूक और मान सम्मान की बात करती है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो प्री असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं और जिस तरह की पूरे यूपी सूबे का आवाम की जो मूवमेंट से बहन जी का कुशल नेतृत्व और सर्वांगीण चमुखी विकास हुआ है, सर समाज की भागीदारी मिला है, बड़े पैमाने पर रोजी रोटी, मकान, कपड़ा और शिक्षा तमाम विभिन्न तरह योजनाओं के तहत लाभान्वित किए हैं। आज दूसरे राज्यों में इस सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पैमाने पर दूसरे गैर सूबे में लोग जो है पलायन किए हुए हैं। हमारे भोले भाले लोग, जंगल झाड़ी समेत मेहनत मशक्कत करने वाले लोग, और आज जिस तरह जोश खरोश से उत्तर प्रदेश में जब माननीय बहन जी का चाहे 3 जून 1995 की सरकार है, 4.5 में, चाहे 97 में 6 महीने की सरकार हो, चाहे 2000 में 15 महीने की सरकार हो, चाहे 2007 की फ्री असेंबली इलेक्शन हुआ और सैल्यूट मेजॉरिटी मिली, बहन जी ने तमाम को मान सम्मान हक हुकूक दिया है और जान माल की सुरक्षा का हर को मजहब लोगों को उन्होंने दिया है। सर, बहुजन समाज पार्टी जो है 401 विधानसभा का प्रत्याशी है अविनाश शुक्ला, तो क्या लगता है कि इस वक्त यहाँ ये 401 विधानसभा से आप लोग को क्या लगता है कि अविनाश शुक्ला निकल रहे हैं यहाँ से चुनाव जीत? बहुजन समाज पार्टी से नहीं है, सर समाज के और इस रावतगंज विधानसभा के मतदाता लोकतांत्रिक प्रणाली के सबसे बड़े जज ने जिस तरह से लहर और जिस तरह से मान सम्मान और जिस तरह से इनका स्नेह आशीर्वाद रहा है, वो
किसी पार्टी से कोई लड़ाई नहीं रह गया है। भैया सर जो विकलेश जी एक बात हम पूछना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी के लोग जो है कह रहे हैं कि सरकार बनेगी तो हम बिजली फ्री देंगे, मुफ्त में पानी देंगे और शिक्षा देंगे, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? अगर आपकी सरकार बनती है राज्य में तो आप यहाँ से क्या कहना चाहेंगे? पार्टी घोषणा नहीं करती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लॉ मानती है, कॉन्स्टिट्यूशन को मानती है। और ये कथनी और करने में बहुजन समाज पार्टी के जो सुप्रीमो है, जो नेतृत्व कर रहे हैं परम आदरणीय माननीय बहन जी, वो मैनिफेस्टो में आस्था नहीं रख ली, वो कॉन्स्टिट्यूशन में रखती है और बड़े पैमाने पर सर्वांगीण विकास करती है। कोई जान माल किसी का जुल्म जास्ती न अत्याचार होता है, न इस सूबे में कभी भी दंगा फसाद होते हैं, सभी लोग महफूज रहते हैं। विकलेश जी भैया बस एक मिनट विकलेश जी, हम ये पूछना चाहेंगे अगर आपकी जो है 401 विधानसभा से अगर अविनाश शुक्ला जी निकलते हैं बहुजन समाज पार्टी से, तो अगर कचनरवा क्षेत्र की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे और कौन की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? उनको लिए क्या अच्छा संदेश देना चाहेंगे आप? सभा 401 से माननीय अविनाश शुक्ला जी जीतते हैं तो माननीय बहन जी में सरकार में निश्चित तौर पर बनती है और बनती है निश्चित और सर समाज का, बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ सर्वजन समाज का सर्वांगीण चहुमुखी विकास होगा। शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, तमाम तरह की जो विभिन्न योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी महत्वाकांक्षी योजनाएं, निश्चित तौर पर हमारे माननीय जो आवाम के बातों पर जी तो बहुत सारे यहाँ पे कार्यकर्ता हैं और बहुत जोश और उमंग दिख रही है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में। तो आज इस वक्त हमारे सामने यहाँ पे अनिल जी हैं, तो मैं पूछना चाहूंगा जी अनिल जी, क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी का सीट यहाँ से निकल रही है? बहुत जोरों से निकल रही है। बहुजन समाज पार्टी के सामने किसी भी पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं है, ये एकदम आंधी आया हुआ है। करके पूर्व कार्यों को देख करके, उनके शासन को देख करके, सारी बातों को सुनकर समझ करके जनता आवाम एकदम उतर चुका है कि बहुजन समाज पार्टी के 7 तारीख के दिन वोट दबा करके बहुजन समाज पार्टी के बहन जी के हाथों को सलैया डी के जो है पूर्व प्रधान इस समय है और मैं इनसे भी बात करना चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि इस वक्त बहुजन समाज पार्टी के यहाँ से सीट निकल रही है? जी यहाँ सीट निकल रही है। अविनाश शुक्ला जी यहाँ से विधायक हमारे निकल रहे हैं। आप यहाँ पे विकलेश जी से बहुजन समाज पार्टी जौन प्रभारी है और इस वक्त जो है बहुत समाज यहाँ पे तमाम उमंग के साथ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे दिख रही हैं। आप बने रहिएगा इसी तरीके से, आपको आगे की न्यूज मिलते रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल भारत न्यूज। हम हैं इंजीनियर राजू बाबा समाजसेवी। मित्रों, आज हम कचनरवा के पावन पवित्र धरती पर इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं और कचनरवा के पावन पवित्र धरती पर इस वक्त जो है भारतीय बहुजन समाज पार्टी के इस वक्त जो है जोन प्रभारी इस वक्त हमारे सामने मौजूद है और भारतीय बहुजन समाज पार्टी के जो है यहाँ पे सारे कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। आज हम जोन प्रभारी से बात करेंगे विकलेश भारती जी से और पूछना चाहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी को जिताने के लिए क्या रणनीति बनाया इन्होंने और किस प्रकार डोर टू डोर कैंपेन करके घर घर जाकर के लोगों को जिताने का कार्य कर रहे हैं। मैं इनके से मुख से जानना चाहता हूं। जी सर, बताएं विकलेश जी, आप बोलिए। उत्तर प्रदेश में जिस तरह की चुनाव और माननीय बहन जी के नेतृत्व में जो लहर चल रही है, बहुजन समाज पार्टी में 403 विधानसभा के जो यूपी की असेंबली सीट है, प्री असेंबली का, उसमें बहन जी ने किसी पार्टी से अलायंस नहीं किया है, बल्कि पूरे सर्वजन समाज से अलायंस किया है, पूरे जमात से अलायंस किया है। और बहुजन समाज पार्टी किसी कौम मजहब की बात नहीं करती, जमात और इंसानियत की बात करती, सबके हक हकूक और मान सम्मान की बात करती है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो प्री असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं और जिस तरह की पूरे यूपी इस सूबे का आवाम की जो मूवमेंट से बहन जी का कुशल नेतृत्व और सर्वांगीण चहुमुखी विकास हुआ है, सर समाज की भागीदारी मिला है, बड़े पैमाने पर रोजी रोटी, मकान, कपड़ा और शिक्षा, तमाम
विभिन्न तरह योजनाओं के तहत लाभान्वित किए हैं। आज दूसरे राज्यों में इस सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पैमाने पर दूसरे गैर सूबे में लोग जो है पलायन किए हुए हैं। हमारे भोले भाले लोग, जंगल झाड़ी से मेहनत मशक्कत करने वाले लोग, और आज जिस तरह जोश खरोश से उत्तर प्रदेश में जब माननीय बहन जी का चाहे 3 जून 1995 की सरकार रही हो 4.5 में, चाहे 97 में 6 महीने की सरकार हो, चाहे 2000 में 15 महीने की सरकार हो, चाहे 2007 की फ्री असेंबली इलेक्शन हुआ और सैल्यूट मेजॉरिटी मिली, बहन जी ने तमाम को मान सम्मान हक हुकूक दिया है और जान माल की सुरक्षा का हर को मजहम लोगों को उन्होंने दिया है। सर, बहुजन समाज पार्टी जो है 401 विधानसभा का प्रत्याशी है अविनाश शुक्ला, तो क्या लगता है कि इस वक्त यहाँ ये 401 विधानसभा से आप लोग को क्या लगता है कि अविनाश शुक्ला निकल रहे हैं यहाँ से चुनाव जीत? बहुजन समाज पार्टी से नहीं है, सर समाज के और इस रावतगंज विधानसभा के मतदाता लोकतांत्रिक प्रणाली के सबसे बड़े जज ने जिस तरह से लहर और जिस तरह से मान सम्मान और जिस तरह से इनका स्नेह आशीर्वाद रहा है, वो किसी पार्टी से कोई लड़ाई नहीं रह गया है। सर जो ये विकलेश जी एक बात हम पूछना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी के लोग जो है कह रहे हैं कि सरकार बनेगी तो हम बिजली फ्री देंगे, मुफ्त में पानी देंगे और शिक्षा देंगे, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? अगर आपकी सरकार बनती है राज्य में तो आप यहाँ से क्या कहना चाहेंगे? पार्टी घोषणा नहीं करती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लॉ मानती है, कॉन्स्टिट्यूशन को मानती है, और जब ये कथनी और करने में बहुजन समाज पार्टी के जो सुप्रीमो है, जो नेतृत्व कर रहे हैं परम आदरणीय माननीय बहन जी, वो मैनिफेस्टो में आस्था नहीं रख ली, वो कॉन्स्टिट्यूशन में रखती है और बड़े पैमाने पर सर्वांगीण विकास करती है। कोई जान माल किसी का जुल्म जास्ती अत्याचार होता है न, इस सूबे में कभी भी दंगा फसाद होते हैं, सभी लोग महफूज रहते हैं। विकलेश जी भैया बस एक मिनट विकलेश जी, हम ये पूछना चाहेंगे अगर आपकी जो है 401 विधानसभा से अगर अविनाश शुक्ला जी निकलते हैं बहुजन समाज पार्टी से, तो अगर कचनरवा क्षेत्र की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे और कौन की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे, उनको लिए क्या अच्छा संदेश देना चाहेंगे आप? सभा 401 से माननीय अविनाश शुक्ला जी जीतते हैं तो माननीय बहन जी में सरकार निश्चित तौर पर बनती है और बनती है निश्चित और सर समाज का, बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ सर्वजन समाज का सर्वांगीण चहुमुखी विकास होगा। शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, तमाम तरह की जो विभिन्न योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी महत्वाकांक्षी योजनाएं, निश्चित तौर पर हमारे माननीय जो आवाम के बातों पर जी तो बहुत सारे यहाँ पे कार्यकर्ता है और बहुत जोश और उमंग दिख रही है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में। तो आज इस वक्त हमारे सामने यहाँ पे अनिल जी हैं, तो मैं पूछना चाहूंगा जी, अनिल जी क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी का सीट यहाँ से निकल रही है? बहुत जोरों से निकल रही है। बहुजन समाज पार्टी के सामने किसी भी पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं है, ये एकदम आधी आया हुआ करके, पूर्व कार्यों को देख करके, उनके शासन को देख करके, सारी बातों को सुनकर समझ करके जनता आवाम एकदम उतर चुका है कि बहुजन समाज पार्टी के 7 तारीख के दिन वोट दबा करके बहुजन समाज पार्टी के बहन जी के हाथों को सलैया डी के जो है पूर्व प्रधान इस समय है और मैं इनसे भी बात करना चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि इस वक्त बहुजन समाज पार्टी के यहाँ से सीट निकल रही है? जी यहाँ सीट निकल रही है, अविनाश शुक्ला जी यहाँ से विधायक हमारे निकल रहे हैं। आप यहाँ पे विकलेश जी से बहुजन समाज पार्टी जौन प्रभारी है और इस वक्त जो है बहुत समय यहाँ पे तमाम उमंग के साथ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे दिख रही हैं। आप बने रहिएगा इसी तरीके से, आपको आगे की न्यूज मिलते रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय हो गया।
नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल भारत न्यूज। हम हैं इंजीनियर राजू बाबा समाज सेवी। मित्रों, आज हम कचनरवा के पावन पवित्र धरती पर इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं और कचनरवा के पावन पवित्र धरती पर इस वक्त जो है भारतीय बहुजन समाज पार्टी के इस वक्त जो है जोन प्रभारी इस वक्त हमारे सामने मौजूद है और भारतीय बहुजन समाज पार्टी के जो है यहाँ पे सारे कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। आज हम जोन प्रभारी से बात करेंगे विकलेश भारती जी से और पूछना चाहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी को जिताने के लिए क्या रणनीति बनाया इन्होंने और किस प्रकार डोर टू डोर कैंपेन करके घर घर जाकर के लोगों को जिताने का कार्य कर रहे हैं। मैं इनके से मुख से जानना चाहता हूं। जी सर, बताएं विकलेश जी, आप बोलिए। उत्तर प्रदेश में जिस तरह की चुनाव और माननीय बहन जी के नेतृत्व में जो लहर चल रही है, बहुजन समाज पार्टी में 403 विधानसभा के जो यूपी की असेंबली सीट है, फ्री असेंबली का, उसमें बहन जी ने किसी पार्टी से अलायंस नहीं किया है, बल्कि पूरे सर्वजन समाज से अलायंस किया है, पूरे जमात से अलायंस किया है। और बहुजन समाज पार्टी किसी कौम मजहब की बात नहीं करती, जमात और इंसानियत की बात करती, सबके हक हकूक और मान सम्मान की बात करती है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो प्री असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं और जिस तरह की पूरे यूपी सूबे का आवाम की जो मूवमेंट से बहन जी का कुशल नेतृत्व और सर्वांगीण चहुमुखी विकास हुआ है, सर समाज की भागीदारी मिला है, बड़े पैमाने पर रोजी रोटी, मकान, कपड़ा और शिक्षा तमाम विभिन्न तरह योजनाओं के तहत लाभान्वित किए हैं। आज दूसरे राज्यों में इस सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पैमाने पर दूसरे गैर सूबे में लोग जो है पलायन किए हुए हैं। हमारे भोले भाले लोग, जंगल झाड़ी समेत मेहनत मशक्कत करने वाले लोग, और आज जिस तरह जोश खरोश से उत्तर प्रदेश में जब माननीय बहन जी का चाहे 3 जून 1995 की सरकार रही हो, 4.5 में, चाहे 97 में 6 महीने की सरकार हो, चाहे 2000 में 15 महीने की सरकार हो, चाहे 2007 की फ्री असेंबली इलेक्शन हुआ और सैल्यूट मेजॉरिटी मिली, बहन जी ने तमाम को मान सम्मान हक हुकूक दिया है और जान माल की सुरक्षा का हर को मजहब लोगों को उन्होंने दिया है। सर, बहुजन समाज पार्टी जो है 401 विधानसभा का प्रत्याशी है अविनाश शुक्ला, तो क्या लगता है कि इस वक्त यहाँ ये 401 विधानसभा से आप लोग को क्या लगता है कि अविनाश शुक्ला निकल रहे हैं यहाँ से चुनाव जीत? बहुजन समाज पार्टी से नहीं है, सर समाज के और इस रावतगंज विधानसभा के मतदाता लोकतांत्रिक प्रणाली के सबसे बड़े जज ने जिस तरह से लहर और जिस तरह से मान सम्मान और जिस तरह से इनका स्नेह आशीर्वाद रहा है, वो किसी पार्टी से कोई लड़ाई नहीं रह गया है। सर जो विकलेश जी, एक बात हम पूछना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी के लोग जो है कह रहे हैं कि सरकार बनेगी तो हम बिजली फ्री देंगे, मुफ्त में पानी देंगे और शिक्षा देंगे, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? अगर आपकी सरकार बनती है राज्य में तो आप यहाँ से क्या कहना चाहेंगे? पार्टी घोषणा नहीं करती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लॉ मानती है, कॉन्स्टिट्यूशन को मानती है। और ये कथनी और करनी में बहुजन समाज पार्टी के जो सुप्रीमो है, जो नेतृत्व कर रहे हैं परम आदरणीय माननीय बहन जी, वो मैनिफेस्टो में आस्था नहीं रख ली, वो कॉन्स्टिट्यूशन में रखती है और बड़े पैमाने पर सर्वांगीण विकास करती है। कोई जान माल किसी का जुल्म जास्ती अत्याचार होता है, न इस सूबे में कभी भी दंगा फसाद होते हैं, सभी लोग महफूज रहते हैं। विकलेश जी भैया बस एक मिनट विकलेश जी, हम ये पूछना चाहेंगे, अगर आपकी जो है 401 विधानसभा से अगर अविनाश शुक्ला जी निकलते हैं बहुजन समाज पार्टी से, तो अगर कचनरवा क्षेत्र की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे और कौन की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे, उनको लिए क्या अच्छा संदेश देना चाहेंगे आप? सभा 401 से माननीय अविनाश शुक्ला जी जीतते हैं तो माननीय बहन जी में सरकार में निश्चित तौर पर बनती है और बनती है निश्चित और सर समाज का, बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ सर्वजन समाज का सर्वांगीण चहुमुखी विकास होगा। शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान,
तमाम तरह की जो विभिन्न योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी महत्वाकांक्षी योजनाएं, निश्चित तौर पर हमारे माननीय जो आवाम के बातों पर जी तो बहुत सारे यहाँ पे कार्यकर्ता हैं और बहुत जोश और उमंग दिख रही है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में। तो आज इस वक्त हमारे सामने यहाँ पे अनिल जी हैं, तो मैं पूछना चाहूंगा जी अनिल जी, क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी की सीट यहाँ से निकल रही है? बहुत जोरों से निकल रही है। बहुजन समाज पार्टी के सामने किसी भी पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं है। ये एकदम आंधी आया हुआ है। करके पूर्व कार्यों को देख करके, उनके शासन को देख करके, सारी बातों को सुनकर समझ करके जनता आवाम एकदम उतर चुका है कि बहुजन समाज पार्टी के 7 तारीख के दिन वोट दबा करके बहुजन समाज पार्टी के बहन जी के हाथों को सलैया डी के जो है पूर्व प्रधान इस समय है और मैं इनसे भी बात करना चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि इस वक्त बहुजन समाज पार्टी के यहाँ से सीट निकल रही है? जी यहाँ बेशक सीट निकल रही है। अविनाश शुक्ला जी यहाँ से विधायक हमारे निकल रहे हैं। आप यहाँ पे विकलेश जी से बहुजन समाज पार्टी जौन प्रभारी है और इस वक्त जो है बहुत समाज यहाँ पे तमाम उमंग के साथ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे दिख रहे हैं। आप बने रहिएगा इसी तरीके से, आपको आगे की न्यूज मिलते रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल भारत न्यूज। हम हैं इंजीनियर राजू बाबा समाज सेवी। मित्रों, आज हम कचनरवा के पावन पवित्र धरती पर इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं और कचनरवा के पावन पवित्र धरती पर इस वक्त जो है भारतीय बहुजन समाज पार्टी के इस वक्त जो है जोन प्रभारी इस वक्त हमारे सामने मौजूद है और भारतीय बहुजन समाज पार्टी के जो है यहाँ पे सारे कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। आज हम जोन प्रभारी से बात करेंगे विकलेश भारती जी से और पूछना चाहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी को जिताने के लिए क्या रणनीति बनाया इन्होंने और किस प्रकार डोर टू डोर कैंपेन करके घर घर जाकर के लोगों को जिताने का कार्य कर रहे हैं। मैं इनके से मुख से जानना चाहता हूं। जी सर, बताएं विकलेश जी, आप बोलिए। उत्तर प्रदेश में जिस तरह की चुनाव और माननीय बहन जी के नेतृत्व में जो लहर चल रही है, बहुजन समाज पार्टी में 403 विधानसभा के जो यूपी की असेंबली सीट है, प्री असेंबली का, उसमें बहन जी ने किसी पार्टी से अलायंस नहीं किया है, बल्कि पूरे सर्वजन समाज से अलायंस किया है, पूरे जमात से अलायंस किया है। और बहुजन समाज पार्टी किसी कौम मजहब की बात नहीं करती, जमात और इंसानियत की बात करती, सबके हक हकूक और मान सम्मान की बात करती है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो प्री असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं और जिस तरह की पूरे यूपी सूबे का आवाम की जो मूवमेंट से बहन जी का कुशल नेतृत्व और सर्वांगीण चमुखी विकास हुआ है, सर समाज की भागीदारी मिला है, बड़े पैमाने पर रोजी रोटी, मकान, कपड़ा और शिक्षा तमाम विभिन्न तरह योजनाओं के तहत लाभान्वित किए हैं। आज दूसरे राज्यों में इस सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पैमाने पर दूसरे गैर सूबे में लोग जो है पलायन किए हुए हैं। हमारे भोले भाले लोग, जंगल झाड़ी से मेहनत मशक्कत करने वाले लोग, और आज जिस तरह जोश खरोश से उत्तर प्रदेश में जब माननीय बहन जी का चाहे 3 जून 1995 की सरकार है, ये 4.5 में, चाहे 97 में 6 महीने की सरकार हो, चाहे 2000 में 15 महीने की सरकार हो, चाहे 2007 की फ्री असेंबली इलेक्शन हुआ और सैल्यूट मेजॉरिटी मिली, बहन जी ने तमाम को मान सम्मान हक हुकूक दिया है और जान माल की सुरक्षा का हर को मजहब लोगों को उन्होंने दिया है। सर, बहुजन समाज पार्टी जो है 401 विधानसभा का प्रत्याशी है अविनाश शुक्ला, तो क्या लगता है कि इस वक्त यहाँ ये 401 विधानसभा से आप लोग को क्या लगता है कि अविनाश शुक्ला निकल रहे हैं यहाँ से चुनाव जीत? बहुजन समाज पार्टी से नहीं है, सर समाज के और इस रावतगंज विधानसभा के मतदाता लोकतांत्रिक प्रणाली के सबसे बड़े जज ने जिस तरह से लहर और जिस तरह से मान सम्मान और जिस तरह से इनका स्नेह आशीर्वाद रहा है, वो
किसी पार्टी से कोई लड़ाई नहीं रह गया है। भैया सर जो ये विकलेश जी एक बात हम पूछना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी के लोग जो है कह रहे हैं कि सरकार बनेगी तो हम बिजली फ्री देंगे, मुफ्त में पानी देंगे और शिक्षा देंगे, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? अगर आपकी सरकार बनती है राज्य में तो आप यहाँ से क्या कहना चाहेंगे? पार्टी घोषणा नहीं करती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लॉ मानती है, कॉन्स्टिट्यूशन को मानती है। और जब ये कथनी और करनी में बहुजन समाज पार्टी के जो सुप्रीमो है, जो नेतृत्व कर रहे हैं परम आदरणीय माननीय बहन जी, वो मैनिफेस्टो में आस्था नहीं रख ली, वो कॉन्स्टिट्यूशन में रखती है और बड़े पैमाने पर सर्वांगीण विकास करती है। कोई जान माल किसी का जुल्म जास्ती अत्याचार होता है न, इस सूबे में कभी भी दंगा फसाद होते हैं, सभी लोग महफूज रहते हैं। विकलेश जी भैया बस एक मिनट विकलेश जी, हम ये पूछना चाहेंगे अगर आपकी जो है 401 विधानसभा से अगर अविनाश शुक्ला जी निकलते हैं बहुजन समाज पार्टी से, तो अगर कचनरवा क्षेत्र की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे और कौन की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे, उनको लिए क्या अच्छा संदेश देना चाहेंगे आप? सभा 401 से माननीय अविनाश शुक्ला जी जीतते हैं तो माननीय बहन जी में सरकार निश्चित तौर पर बनती है और बनती है निश्चित और सर समाज का, बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ सर्वजन समाज का सर्वांगीण चहुमुखी विकास होगा। शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, तमाम तरह की जो विभिन्न योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी महत्वाकांक्षी योजनाएं, निश्चित तौर पर हमारे माननीय जो आवाम के बातों पर जी तो बहुत सारे यहाँ पे कार्यकर्ता है और बहुत जोश और उमंग दिख रही है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में। तो आज इस वक्त हमारे सामने यहाँ पे अनिल जी हैं, तो मैं पूछना चाहूंगा जी, अनिल जी क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी का सीट यहाँ से निकल रही है? बहुत जोरों से निकल रही है। बहुजन समाज पार्टी के सामने किसी भी पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं है, ये एकदम आधी आया हुआ है। करके पूर्व कार्यों को देख करके, उनके शासन को देख करके, सारी बातों को सुनकर समझ करके जनता आवाम एकदम उतर चुका है कि बहुजन समाज पार्टी के 7 तारीख के दिन वोट दबा करके बहुजन समाज पार्टी के बहन जी के हाथों को सलैया डी के जो है पूर्व प्रधान इस समय है और मैं इनसे भी बात करना चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि इस वक्त बहुजन समाज पार्टी के यहाँ से सीट निकल रही है? जी यहाँ सीट निकल रही है। अविनाश शुक्ला जी यहाँ से विधायक हमारे निकल रहे हैं। आप यहाँ पे विकलेश जी से बहुजन समाज पार्टी जौन प्रभारी है और इस वक्त जो है बहुत समय यहाँ पे तमाम उमंग के साथ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे दिख रही हैं। आप बने रहिएगा इसी तरीके से, आपको आगे की न्यूज मिलते रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद।